नमस्ते इंडिया। आज बैटिंग एवरेज और बल्लेबाजी औसत से कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और उन सवालों को भी आज हम बिना किसी शॉर्टकट ट्रिक्स और फॉर्मूले का यूज़ किए बगैर करेंगे। और आज हम जो भी सवालों को सॉल्व करेंगे उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जहाँ देखते ही आंसर दे पाएंगे। हालांकि समझाने में मुझे थोड़ा पेन का जरूरत चलाने का जरूरत पड़ेगा, पर आप थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप विदाउट पेन देखते ही आंसर दे पाएंगे। तो आज के क्लास का पहला सवाल, एक बल्लेबाज 25वीं पारी में 378 रन बनाता है। तो फटाफट ये समझते हैं कि कहा क्या गया है। ये रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक 24 पारियाँ, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 23वीं पारी और 24 पारी। यहाँ से यहाँ तक 24 पारी है। ये बल्लेबाज का इनिंग्स 24 इनिंग्स है और 25वां पारी ये रहा। इस पारी में वह कितना रन बनाता है? 78 रन। इतना बनाने के कारण सबका औसत 14 रन बढ़ जाता है, यानी कि इन 24 पारियों को 14 रन बढ़ा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा रन बनाया। इतना ज़्यादा बनाया कि बाकी जो एवरेज पहले का था वो बढ़ गया। सबका कितना बढ़ा? 14। इसका भी 14, इसका भी बढ़ गया 14 14। इस तरह से डॉट डॉट कर कितने पारियों का 14 बढ़ा? 24 पारियों का। यानी इससे इसने मेकअप किया। तो इन सब के एवरेज को बढ़ाने के लिए इसने अपने नंबर से, अपने स्कोर से इसको दिया 24 14 14। कितने पारियों का? 24। तो 24 गुना 14 बराबर 336 रन तो बांटने में चला गया। 14 14 रन देना पड़ा सबको, तो 336 रन इससे निकलकर बाकी पारियों को देना पड़ा एवरेज बराबर करने के लिए। अब एवरेज क्या हुआ? जैसे ही इससे 336 रन माइनस होगा तो इसके पास कितना बचेगा? 42 रन। आप करके देख सकते हैं। पहले 378 था, ये ला 336 रन तो खर्च हो गया इस सब के एवरेज को बढ़ाने के लिए, पहली वाली पारियों को के एवरेज को बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाने के लिए? 14 14 रन बढ़ाने के लिए खर्च हो गया। तो बचा कितना इसके पास? 42 रन। यानी अभी इसके पास कितना है? 42। इसका मतलब सबके पास अब 42 रन हो गया, क्योंकि एवरेज बराबर करने के लिए ही तो ये काम करना पड़ा। 14 14 रन क्यों दिया? एवरेज बराबर करने के लिए। अब इसके पास 42, तो सभी पारियों के पास अब क्या है? 42 रन है। और अभी का वर्तमान का औसत हो गया 25 पारियों का औसत अभी 42 रन है। पहले कितना था? इस 25वीं पारी से पहले कितना था एवरेज? 14 रन इसने दिया। इसका मतलब पहले तो 28 रन था। इस सब के पास पहले कितना था? 28 रन। 14 इसने दिया तो 42 हो गया। सबके पास 28 28 था। 14 24 पारियों का 14 14 रन सबको दिया, सबका 42 हो गया और इसका भी खुद का 42 हो गया। यानी कि वर्तमान में 42 रन है और पहले 28 था। शॉर्ट कर अगर थोड़ा प्रोसेस से बिना इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। सब तो मेंटली आप कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमें कैसा करना है? 25वीं पारी में कितना रन बनाया? 378। इसका मतलब इससे पहले 24 पारी था। उन 24 पारी का कितना रन बढ़ा? 14 24 14 14 रन बना। 24 पारियों का अगर 14 रन बढ़े तो कितना बढ़ेगा? 336 रन। इस 378 में से 336 रन तो खर्च हो गया बाकी पारियों के औसत को बढ़ाने में। तो 25वीं पारी के पास अब कितने रन बच गए? 42 रन। यही एवरेज हो गया, क्योंकि एवरेज बराबर करने के लिए ही तो खर्च किया। तो अब इसके पास 42, तो सबके पास 42। 14 देने के बाद 42, 14 देने देता नहीं तो होता 28। यानी कि बाकी 24 पारियों के पास पहले कितना रन था? स्कोर, एवरेज स्कोर 28 था। 14 देने के बाद 42 हो गया, इसका भी खुद का 42 हो गया। तो कहा गया है 25वीं पारी से पहले उस बल्लेबाज का औसत बल्लेबाजी कितना था? तो अभी तो 42 है, तो पहले 28 था। देखिए 28 था तो 14 दिया तो 42 हुआ। तो पहले 28, पहले अभी 42 है और 14 रन बढ़ा, तो पहले 28 था तभी तो 14 रन बढ़ा तो 42 हुआ। तो पहले 28 था अब 42 है। चलते दूसरे सवाल की तरफ। एक बल्लेबाज 21वीं पारी में, यानी कि ये रहा यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं 20 पारियाँ, डॉट 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 करके ये रहा 19, ये रहा 20। और 21वीं पारी में कितना रन बनाता है? 87 रन। ये रहा 87 रन बनाता है। अब क्या होगा? बनाने के बाद बढ़ेगा एवरेज या तो घटेगा। तो देखा गया है कि उस औसत बल्लेबाजी 2 रन घट जाता है, सबका 2 रन घट गए लो। इसका मतलब ये रहा कि पहले जितना एवरेज था 21वीं पारी में बल्लेबाज ने एवरेज से कम बना दिया। एवरेज से कम बनाया तो एवरेज के नियम के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 रन सबका घटा, ये 2 रन इसको दिया। सबने अपने अपने हिस्से का 2 रन इसको देकर एवरेज को बराबर किया। तो सोचिए इसने 87 तो बनाया है और बाकी का 2 रन घट गया। यानी कि कहा जाए तो इससे 2 रन घटा, इससे भी 2 रन, से भी 2 रन, सबसे 2 रन। कितनी पारियों से 2 रन? 20 पारियों से। यहाँ से यहाँ तक 20 पारी है, 20 इनिंग्स है। इन 20 इनिंग्स से 2 रन घटा तो 40 रन घटा। और 40 रन घट के कहाँ आया? यहाँ पे आएगा। एवरेज के कॉन्सेप्ट के नियम से यहाँ से घट के इसको मैनेज किया गया, इसको दिया गया ताकि एवरेज बराबर हो जाए। अगर ये एवरेज से ज़्यादा बनाता तो अपने हिस्से से कुछ इन सबको देता और एवरेज बराबर होता। इसने एवरेज से कम बनाया, इसलिए बाकी पारियों से कुछ रन ले लेकर इसको दिया ताकि सबका एवरेज बराबर हो जाए, सबके पास इक्वली स्कोर हो जाए। तो
ये कितना हो गया 127, यानी कि अभी कितना है इसके पास, अभी तो 127 रन है, अभी 127 है, अभी 127 है। 2 रन देने के बाद इसके पास पहले कितना था, सबका 2 रन घट गया, 20 दूना 40 और ये रहा 87, 127। तो पहले कितना रहा होगा इसके पास, अब 127 हुआ तो इसका मतलब अब सबके पास 127 रन हो गया। ये 20 पारियों का भी अब 127 रन हो गया स्कोर, और 21वीं पारी में भी 127 रन हो गया। इसका मतलब इसको पहले 129 रन था, यानी कि इन पारियों को, जो 20 पारियां हैं उन सब पारियों का एवरेज 129 रहा है, जिसमें से 2 रन इसको दिया, हर पारी ने 2-2 रन इसको दिया। तो पहले 129 था, 2 रन इसको दिया तो हो गया 127। इसी तरह सभी इनिंग्स से 2-2 रन दिया गया इसको, तो इसको 127 हो गया। इस 21वीं पारी में भी 127 रन बन गया, और पहले इसके पास 129 था, 2-2 रन देने में खर्च हुआ, तब सबके पास कितना बचा, 127 रन बचा। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे ये मेरा थोड़ा बड़ा बना के बताते हैं, डॉट 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 डॉट, इसके पास कुछ रहा होगा इनिंग, हर इनिंग्स, ये 20 पारियां हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 पारी, 20 इनिंग्स है। इसमें गिनती कर लें, इसमें ऐसे गिनती कर माने कि इसमें 20 जो घर बना हुआ है 20 इनिंग्स है। ये रहा 21वीं पारी, इसमें इसने 87 रन बनाया, तो एवरेज घट गया, 2 रन घट गया एवरेज। इसका मतलब इसने 87 रन जो बनाया वह एवरेज, पहले जितना एवरेज था उससे कम बनाया, क्योंकि एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर ये पहले वाले एवरेज से अगर ये कम एवरेज है तो एवरेज सबका घटेगा, घट के फिर से बराबर होगा। तो सबका कितना घटा, -2 इसका घटा, -2 इसका, -2, ऐसे करके 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 कितने घटेंगे, 20 पारियों का 2-2 रन घट करके इसको देना पड़ा, 20 दूना 40 रन इसको देना पड़ा। देते ही इसके पास कितना हो गया 127। इसका मतलब सबके पास अब 127 हो गया, क्योंकि एवरेज बराबर करने के लिए ही तो 2-2 रन देना पड़ा सबको। अब हो गया 127 रन, 2 देने के बाद 127, अब इसके पास 127, तो बाकी पारियों के पास भी 127 हो गया, क्योंकि एवरेज बराबर हो गया अब 2-2 रन देने के बाद। तो बताएं कि पहले कितना था, अभी 127 है, 2 रन देने के बाद अगर 2 रन नहीं देता तो कितना होता, 129 होता। यानी कि इस 20 पारियों का पहले सबके पास 129 रन था सभी पारियों में, तो पहले था 129 एवरेज, अब हो गया 127। कहा गया है कि पहले क्या था उसका 129, 2 रन घटेगा तब 127, तो देखिए अभी 127 हुआ, सबके पास अब 127 हो गया। 2 रन घटाने के बाद नहीं घटता 2 रन तो 129 ही रहता। 20 पारियों का एवरेज पहले 129 था, 2-2 रन देने के बाद, इस पारियों को देने के बाद अब 20 पारियों का हो गया 127, और 21वीं पारी के पास भी हो गया 127। एक बल्लेबाज द्वारा 10 पारियों का औसत रन 50 है। क्लियरली यहाँ से यहाँ तक 10 पारियां हैं, 1 2 3 ऐसे करके डॉट 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 10 पारियां। 11वीं पारी ये रहा, सबके पास ये है 10 पारियां, और इस 10 पारियों का औसत कितना है 50 रन। ये रन लिख देते, याद रखना है आपको। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत बल्लेबाजी 2 रन बढ़ जाए। सबको 2 रन बढ़ना, इसमें कितना रन बनाए कि इन 50 पारियों का 2-2 रन बढ़ जाए। तो बताएं कि इसका भी 2 रन, इन 50 पारियों का 2-2 रन बढ़ाना है तो 100 रन तो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। 100 रन तो इस पारियों को देने के लिए, 50 पारियों को देने के लिए बनाना पड़ेगा, अब खुद के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो पहले औसत कितना था 50, अब औसत कितना बढ़े होगा, 2 रन बढ़ जाएगा तो 52, तो 52 तो खुद के लिए बनाना है, प्लस इस 50 पारियों को 2-2 रन देना है, उसके लिए अलग से 100 रन बनाना है। ये रहा 100, पहले औसत देखे कितना है 50, बढ़ के कितना हो गया 2 रन बढ़ गया औसत, तो 52 ना हो गया। तो 52 रन तो उसे चाहिए अभी, 52 रन तो अभी वर्तमान का है, तो 52 रन तो चाहिए अलग, और 2-2 रन इन 50 पारियों को देने के लिए 100 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा बल्लेबाज को। तो 100 रन ये बनाया, 52 ये, 152 रन बनाना पड़ेगा बल्लेबाज को, किसमें 11वीं पारी में, तब जाके सभी पारियों का औसत हो जाएगा एक जैसा। कितना हो जाएगा 52 रन, 50 रन पहले था औसत, 2 रन बढ़ गया तो 52 रन हो जाएगा औसत। कब होगा, जब 11वीं पारी में 152 रन बनाता है तब। 52 रन तो खुद के लिए बनाना है, पहले था 50 रन, 2 रन बढ़ गया अभी, तो 52 रन चाहिए अभी वर्तमान में, तो 52 रन तो खुद के लिए बनाएगा एवरेज ताकि हो जाए वो, और 2-2 रन सबको देना है। पहले कितना था सबके पास 50 रन, होना चाहिए था 52 रन, तो 2-2 रन तो देना पड़ेगा ना सबको, तो 100 रन तो इस सबको देना है, और 52 खुद के लिए 152 रन, यानी कि 11वीं पारी में यह वो बल्लेबाज 152 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके 50 रन औसत से 52 रन हो जाएगा। और ये सब करने की भी जरूरत नहीं, आप मेंटली कर सकते हैं इसे थोड़े प्रैक्टिस के बाद।
एक बल्लेबाज 16वीं पारी में, ये रहा, मैं ऐसे मानता हूँ, ठीक है। इसमें है टोटल 15 पारी। यहाँ से यहाँ तक कितनी पारियाँ हैं, इधर लिख देता हूँ, एक कॉलम से समझना नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ है ये 15 पारी, और इस सब का औसत दे रखा है, नहीं दे रखा है कि इसमें औसत कितना है, हमें बताना पड़ेगा। चलिए 16वीं पारी, यहाँ तक तो है 15 पारी, ये रहा 16वीं पारी। 16वीं पारी में कितना रन बनाता है, 81 रन। और उसके बाद 81 रन बनाने के बाद देखा जाए कि अब एवरेज बढ़ा या घटा, तो देखते हैं क्लियरली 3 रन बढ़ गया। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यह 81 रन जो है पहले जितना औसत था उससे ज़्यादा बना दिया, जिसके कारण औसत बढ़ गया। कितना रन ज़्यादा बना, कितना रन सबका बढ़ा, 3-3 रन। देखिए इन सब पारियों का 3-3 रन बढ़ गया, +3 +3 +3 +3, कितनी पारियों का, कितने पारियाँ, 15 पारी। 15 पारियों का 3-3 रन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 45 रन। यानी कि 45 रन तो इसको देने में खर्च हो गया। 81 में से 45 रन इन पारियों को देकर 3-3 रन देकर खर्च हो गया। तो इस पारी में कितना बच गया, क्लियरली 36, 81 था, देखिए 81 था, उसमें से 45 घटा दे, 45 रन तो 15 पारियों को 3-3 रन देने में खर्च हो गया, तो बचा इसके पास कितना, 36 रन। यानी कि 16वीं पारी है, तो 16वीं पारी है, 16वीं पारी के पास खर्च करने के बाद अब कितना बचा, 36 ही तो बचा, 36 रन। इसका मतलब इस सब के पास भी अब 36 हो गया, एवरेज बराबर हो गया, अब 3-3 देने से बराबर हो गया। इसके पास अब कितना, 36, तो क्लियरली इसके पास भी अब 36 रन हो गया। तो सोचे इसके पास पहले कितना था, इन 15 पारी का औसत कितना था, 33, 3 रन इसने दिया तो 36 हुआ, सबका 36 हो गया और इसका भी खुद का 36 हो गया। तो पहले 33 था, अब हो गया 36। कहा गया है 16वीं पारी के बाद, 16वीं पारी के बाद अब कितना एवरेज, 36। अगर कहा जाता 16वीं पारी से पहले कितना एवरेज था, तो 33 था। इसे आप नोट कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। फिर से समझे, ये रहा 15 पारी, 15 पारी, इन सब पारियों का कुछ औसत होगा, पता नहीं कितना था, लेकिन 16वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 81 रन। ये रहा 16वीं पारी, यहाँ से यहाँ तक 15वीं पारी, 16वीं पारी में उसने 81 रन बनाया, जिसके कारण, बनाने के कारण 3 रन एवरेज बढ़ गया, सबका बढ़ गया। इस 15 पारियों का भी 3-3 रन बढ़ा, +3 +3, ऐसे करते करते कितने पारियों का 3-3 रन, 15 पारियों का, 15 या 45, 15 पारियों का 3-3 रन दिया गया, 45 रन तो खर्च हो गया इस 81 में से इस सबको देने में, तो 45 तो घट जाएगा, इसके पास कितना बचेगा, 36। 45 रन इन सबको देकर इसके पास कितना बचा, 36, तो सबके पास 36 हो गया। अब एवरेज बराबर करने के लिए ही तो 3-3 देना पड़ा सबको, तो पहले 33 था, 3 इसे देखो, पहले 33, 3 ये 36, 33 +3 36, 33 +3 36, अरे पहले कितना था, 33 रन। पहले 15 पारियों का औसत 33 था, इसने 81 बना दिया, कुछ ज़्यादा ही बना दिया, तो जो एक्स्ट्रा बनाया 45 रन एक्स्ट्रा बना दिया उसने, तो 45 रन उसको बांट दिया, 3-3 रन, सबके पास 36 हो गया, इसके पास भी 36 हो गया। अब नया एवरेज 36, 15 पारी का पहले क्या था, 33, तो 16वीं पारी के बाद, 16वीं पारी के बाद अब कितना हो गया, 36 रन हो गया औसत। इस तरह से समझा जाता है। फिर एक क्रिकेट खिलाड़ी के 99 पारी, अब तो बहुत बड़ा हो गया, अब इसे समझते हैं इस तरह से, ब्लू पेन। मान लें कि ये यहाँ से यहाँ तक 99 पारियाँ हैं, डॉट ऐसे करके, डॉट करके, ये रहा 98 और ये रहा 99, 100वीं पारी ये रहा, इसको मान लेते हैं 100वीं पारी, 100वीं पारी यानी 100th इनिंग्स, 100वीं पारी ये खेला गया क्रिकेट। अब कितना रन बनाया, तो 99 पारियों का औसत 99, अच्छा ये तो 20, इसमें कितना है, ये 99 पारी है इधर पहले, और इस 99 पारी का एवरेज कितना दे रखा है, 99। तो ये मान के चलें इन सब का एवरेज क्या है, हर एक पारी का, हर एक इनिंग्स का मैं मान के चले कि 99 रन है 100वीं पारी में। तो 100वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत बल्लेबाजी 100 रन हो जाए, औसत 100 हो जाए, एवरेज 100 हो जाए, 100 हो जाए। पहले एवरेज कितना था, 99, अब कितना कहा गया है, 100, यानी कि एक एक रन बढ़ा है सबका। तो इन 99 पारियों का एवरेज 99 था, इस 99 को 100 बनाया गया, यानी कि हर एक एक पारी को एक एक रन दिया गया, 99 पारी को एक एक रन दिया गया, क्योंकि सब 99 पारियों का कितना था एवरेज, 99, एवरेज हो कितना गया, 100, ये रहा 100, तो एक एक रन ज़्यादा देना पड़ा ना, 99 पारी को एक एक रन देना पड़ा, तो टोटल कितना रन देना पड़ा, 99। यानी कि इसमें जो जितना भी बनाया उसने, तो 99 रन तो इन पारियों को देने के लिए बनाया, अब प्लस खुद के लिए, खुद का कितना एवरेज होना चाहिए, 100, तो 100 रन, क्योंकि बताया गया 100 रन एवरेज है अभी का, अभी 100 रन तो चाहिए ही चाहिए, और 99 रन इन सब को दिया ताकि इस सब का भी 100 हो जाए। इस सब का पहले 99 था,
100 होने के लिए एक एक रन और चाहिए। 99 पारी का 100 रन बनाने के लिए एक एक रन देना पड़ा। 99 रन तो इस देने को खर्च हुआ, यानी कि 99 रन उसको उसके लिए बनाना पड़ा, 100 रन तो खुद के लिए, क्योंकि 100 रन अभी तो 100 रन है वर्तमान में एवरेज, तो 100 रन तो खुद के लिए, 99 यानी कि 100, हाँ 100वीं पारी में उसे 199 रन बनाना पड़ेगा। उस बल्लेबाज को 100वीं पारी में 199 रन बनाना पड़ेगा, जिसमें से वह 100 रन जो एवरेज है अभी का वो अलग कर लेगा, बचेगा उसके पास 99 रन। उस 99 रन को एक एक रन 99 पारियों को दे देगा। ऐसा करने से पहले जो एवरेज 99 था अब 100 हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। यानी कि 100वीं पारी में वो कितना रन बनाएगा प्लेयर? 199 रन। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, तो यूँ समझे कि इससे पहले 11वीं पारी, 11 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये रहा 10, ये रहा 11, ये 10 ये 11, यहाँ से यहाँ तक ये 10 पारी है, सॉरी 11 पारी है, और इन सब का एवरेज कुछ है दे रखा, नहीं दे नहीं रखा एवरेज, तो पहले का कुछ नहीं है। लेकिन 12वीं पारी, ये रहा 12वीं पारी, 12वीं पारी में कितना रन बनाता है? 120 रन, तो लो 120 रन बना दिए। ऐसा करने से एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, चेक करते, तो 5 रन बढ़ जाता है सबका एवरेज, इसका भी 5 रन, यानी कि इन 11 पारियों का 5-5 रन बढ़ गया। तो इन 11 पारियों का 5-5 रन बढ़ेगा तो कितना रन बढ़ जाएगा? यानी कि 55 रन तो खर्च कर दिया, 11 पारियों को दे दिया। 120 में 55 रन तो खर्च कर दिया, 11 पारी को दे दिया 5-5 रन, यानी कि +5 इसको दिया, +5 इसको दिया। इसी तरह से सभी पारियों को, पूरे 11 पारियों को 5-5 रन दिया। इन 11 पारियों को 5-5 रन, यानी 55 रन तो देन खर्च उसके लिए बनाया। तो 120 में 55 रन तो उधर ही चला गया, तो इसके पास कितना बचा? इसके पास क्लियरली 65 रन बचा। 120 घटाओ 55 बराबर 65 रन। 12वीं पारी में के बाद 55 रन खर्च करने के बाद इसके पास कितना बचा? 65, यानी कि 12वीं पारी में 65 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके पास अब 65 हो गया, क्योंकि एवरेज बराबर करने के लिए ही 5-5 रन देना पड़ा उसे। यानी कि क्लियरली है कि पहले उसके पास कितना था? पहले एवरेज था 60, देखें लिख कर दिखा रहे हैं, इस बीच में भी होगा, हम क्लियरली 60 + 5 65, 60 + 5 65। इसी तरह से 11वीं पारियों का 60 + 5 60 + 5 60 + 5 65, और अभी भी कितना? 120 घटाओ 55 तो कितना हो गया? 65। अब कितना बच गया? 65 रन। सबके पास अब 65 हो गया, देख ले। यानी कि इन 11 पारियों का अभी तो 65 है, लेकिन 11 5 रन नहीं देता तो इन 11 पारियों के का जो औसत होता है वो 60 ही होता। 60 5 रन इसने दिया 65, 5 5 5 5 5 11 55 रन तो बांटने में खर्च हो गया एवरेज बराबर करने के लिए। 120 में से 55 तो चला ही गया, इसके पास कितना बचा? 65। इसका मतलब सबके पास अब 65 हो गया। तो पहले इस सब पारियों का औसत था 60, 5 रन ये दिया तो 65 हो गया। कहा क्या गया? 12वीं पारी के बाद औसत बल्लेबाजी कितना? 65। सब क्या 65 हो गया था? 65। ये क्लियरली। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही। आगे के क्लास में भी हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लाएंगे, इसी तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे, थॉट प्रोसेस सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।